हेलो दगड़ियों, नमस्कार। मैं हूं मनमोहनी कुसाई, काशी विश्वनाथ की पवित्र नगरी से मन्नू की डेयरी में आप सभी का स्वागत है। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने किचन से। जो किचन टूटा फूटा पड़ा हुआ है, जिसका काम चल रहा है और चल के भी समझ में नहीं आ रहा कि उसने कैसे बनाया, तो अपना ब्लॉग में अपने किचन से शुरू कर रही हूँ। अपने किचन, ये ब्लॉग खासकर किचन के ही उसमें है, क्योंकि जो किचन मेरा पहला था वो लकड़ी का था और ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और मैं आज इसी किचन से शुरुआत कर रही हूँ और ये जो सारा सामान है वो लकड़ी का पड़ा हुआ है। और तो ये समझ में हमारा आ नहीं रहा था। हमारा लकड़ी का किचन पहले ही था, तो एल्युमिनियम का बनाना था और इससे हमारा झगड़ा झुगड़ा हो गया और वो काम छोड़ कर चले गए। मेरा आजकल किचन का और कमरों में पीवीसी का काम लग रखा था। पीवीसी पैनल, कमरों में पीवीसी पैनल लगाने थे, जो काम पूरा हो गया है। और सबसे पहले ये था कि किचन बनवाना है, नया किचन। तो नया किचन ये था कि पुराना किचन हमारा सारा लकड़ी का था, तो हम चाह रहे थे कि अब लकड़ी को हटा के, क्योंकि उसके सारे कब्जे वगैरह सारे ख़राब हो गए थे, तो हमने एक मिस्त्री को बुलाया और हमने उससे ये बात करी थी कि जो ये ऊपर का रैक है, ये ऊपर का रैक है जो ये वाला, तो ये बनेगा लकड़ी का। और जो हमारे यहाँ पे लकड़ी का था उसको हटा के उसकी जगह पर बनेगा एल्युमिनियम का किचन। और सारे ये जो रैक, नीचे वाले रैक हैं, वो एल्युमिनियम के बनेंगे। लेकिन जब उससे हमने 1,08,000 में बात हो रखी थी, तो उसने बोला ठीक है। और जब बाद में उसने बोला, हमने पूछा कि कब से काम करेगा, तो हमने उसने बोला कि मैं 10 तारीख से काम करूँगा और 10 दिन में तुम्हारा काम, 20 तारीख में तुम्हारा काम पूरा करके दूंगा। हमने 2 मई को उसको 70,000 का चेक दिया और चेक वो लेके वो अपना, उसने बोला मैं सामान लाता हूँ, और वो सामान लेने चले गया। उसके बाद आज पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन उसने ये रेक चढ़ाया था 20 वो आया था कुछ दिन पहले, तो उसने ये रेक चढ़ाया ऊपर वाले की बात तो लकड़ी की हो रही थी, नीचे वाली एल्युमिनियम की हो रखी थी। लेकिन उसने एल्युमिनियम की जगह दूसरा रेक भी लकड़ी का ही चढ़ा दिया, क्योंकि उसने बोला कि ये जो ये प्लाई है ये वाटर प्रूफ है, ये अलानी है। और जो अंदर उसने सीट लगाई वो तो जो एल्युमिनियम पे लगती वही सीट लगाई, लेकिन ये चीज़ लकड़ी की लगा दी। इसी से हमारा उससे पंगा होने लगा कि लकड़ी नहीं लगानी है। और जो ये ट्रॉली वगैरह थी ये पुरानी थी, तो पुराने मेरे पास थी, उस पर लकड़ी थी, तो हमने कहा जो लकड़ी है लकड़ी नहीं हटानी, इस पर सारे एल्युमिनियम की सीट लगेगी। उसने वो तय हुआ था, उसने बोला कि ठीक है। अब वो कह रहा कि नहीं, तुमने बोला कि लकड़ी का ही बनाना है। हमने कहा लकड़ी का, हमने जब लकड़ी का ही बनाना था तो जो मेरे पुराने बॉक्स लगा तो उसमें क्या दिक्कत थी, खाली कब्जा वगैरह टूटे थे उसके, तो अब हम उन्हीं को ठीक नहीं कराते, तो वही ठीक थे हमारे लिए। लेकिन जब वो ख़राब हो रहे थे इसलिए हम एल्युमिनियम का चाह रहे थे, और अब उससे हमारा काफ़ी पंगा हो गया और वो काम छोड़ के चला भी गया है। और ना तो हमारे उसने हमसे कम से कम 80,000 रुपये ले रखे हैं, और ना उसका हिसाब किताब कर रहा और ना काम पे आ रहा, ना कुछ आ रहा। तो हम बहुत परेशान हो रखे। और मैं वैसे भी अस्त व्यस्त हूँ। 1 महीने से मैं कमरे में खाना बना रही हूँ, और अस्त व्यस्त हो रखे थे। कमरों में पीवीसी पैनल तो दुनिया भर का काम होता है, लेकिन उसके बाद जो पीवीसी पैनल वाले लड़के आए थे उन्होंने काम करा, वो काम करके चले भी गए। उन्होंने अपना काम करा, हिसाब किताब लेके निकल भी गए। और ये इसको 1 महीना से ज़्यादा, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। आज 5 तारीख का है और इसने ज्यों का तो मेरा काम पड़ा हुआ है और ऊपर लड़ने के लिए तैयार हो रखा है। और अब मैं इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना किचन दिखाती हूँ, जो पुराना वाला था, जो कि एक रेक पड़ा हुआ। तो पहले हमारा ऐसा था किचन, जो पहले रेक बने थे लकड़ी के, और जो अब उसने लगाए हैं तो वो भी लगा रहा है सेम ऐसी लकड़ी का। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लकड़ी बार बार ख़राब होती, इसलिए हम एल्युमिनियम का ही चाह रहे थे। तो वो तो अकड़ गया और सारा लकड़ी का ही काम कर रहा है, जबकि इसमें एल्युमिनियम ही लगना था, लेकिन आ गया है। और कुछ उसने ये लगा रखे हैं, ये ट्रॉली वगैरह उसी ने लाई थी नई वाली,
तो अब जो इसके पल्ला बनते हैं वो हमने बोला एल्युमिनियम के लगाना, लेकिन वो बोला कि लकड़ी के लगेंगे। तो हमने उसे मना कर दिया कि नहीं, हमारे काम आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे, जब लकड़ी लगाएंगे। तो हमने ये पुराने वाले क्यों हटाए, तब तो हमारे पास सब ट्रॉली वगैरह सब कुछ थे, नहीं लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मान रहा, तो हमने उससे काम करने को मना करा। वैसे भी वो चला गया, पैसा 80,000 खा के चले गया और आ भी नहीं रहा काम पे। ये लड़के काम करके बेचारों ने, इन्होंने अपना काम करके पूरा काम करके चले गए हैं अपने घर। और ये कमरे पे 3-4 कमरे पे कराया, सीढ़ियों पे कराया, तो इन्होंने निपटा पे, जबकि ये लड़के बाद में आए और वो पहले ऐसे ही आ रखा था, लेकिन उसने कुछ भी काम नहीं करा। और हमने ये सीढ़ियों पे भी लगाया, जबकि वो इस काम के लिए भी बोल रहा था कि ये काम भी मुझे ही देना, लेकिन हमने नहीं दिया उसे ये काम, क्योंकि हमें पता था कि जब ये किचन ही नहीं कर पा रहा तो इतना काम कर पाएगा ये, इसलिए हमने उसे मना कर दिया था। मेरे पीछे जो ये इसने ये सनमाइका ला रखी है, ये सनमाइका उसी ने ला रखी है, और जो सारे बोल्ड है वो लकड़ी के हैं, और उसने सारे बोल्ड वगैरह सारे पल्ले वगैरह बना रखे हैं लकड़ी के, जबकि लकड़ी के हमने लगाने ही नहीं थे। कुछ उसने एल्युमिनियम के ला रखे। अब बोल रहा कि नहीं एल्युमिनियम की, अगर एल्युमिनियम की बात नहीं हुई है तो उसने एल्युमिनियम क्यों लाया यहाँ पे? अगर हम झूठ बोले तो उसने एल्युमिनियम क्यों लाया? और अगर एल्युमिनियम की बात हो रही तो एल्युमिनियम वो मुकर क्यों रहा? लकड़ी की बात एक रेक की हो रखी है, तो उसको लगा, उसके लिए मना कौन कर रहा है? पर लेकिन जो और है उसको तो हम एल्युमिनियम की लगाएंगे। और हमने हम इतने बेवकूफ़ थे कि 1,08,000 उसे लकड़ी के काम के देते। लकड़ी के रेक तो मेरे पहले से बने हुए थे, और मैं दिखाती हूँ अपना पुराना वाला रेक, जो सेम बॉक्स उसने चढ़ा रखा है, तो वो सेम बॉक्स मेरे यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इसको निकाल रखा है, उसी ने ही निकाला, ये नीचे लाया। इसमें सेम लकड़ी के हैं और शीशा वगैरह चढ़ रखे हैं, जो निकाल के उसने नीचे रख रखे हैं। और अब सेम लकड़ी का ही काम कर रखा था, और काम करने के लिए भी सिर्फ एक मिस्त्री उसने ला रखा था अपने साथ। अपने आप वो बैठा रहता था, उसका बेटा भी, उसके बेटे को काम नहीं आता था, अपना बेटा वो ऐसे ही लाता था अपने साथ, क्योंकि ऐसा बोल रहा था कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये उधर उधर जाता है, इसलिए मैं इसे अपने ही साथ लाता हूँ। तो ये सारे उसने लकड़ी के बोल्ड ला रखे हैं, और ये पल्ले वगैरह सारे उसने लकड़ी के बना रखे हैं, जबकि लकड़ी कोई बात ही नहीं, एक पे हो रखी थी, एक पल्ला उसने चढ़ा नहीं थे, जो बात हो रखी थी। और बाकी बात उसमें एल्युमिनियम का बनाना था, क्योंकि ये एल्युमिनियम की सीट भी उसने ला रखी है। जो ये डंडे वगैरह होते हैं जो एल्युमिनियम के होते हैं, जो पल्लों पे लगते हैं, वो ला रखे उसने। उसने पूरा सामान ला रखा, फिर भी उसके बाद भी वो झूठ बोल रहा है कि नहीं साहब तुमने वो करना था। और उसका बेटा है, उसका बेटा बोल रहा था कि नहीं लकड़ी तो महंगी होती है, एल्युमिनियम सस्ता हो, इसलिए हम तो तुम्हारे उसमें काम पे महंगी चीज़ लगा रहे हैं, अलाना है फलाना है। जबकि ये सीट एल्युमिनियम वाली है जो हमारे उसमें लगनी थी, लेकिन इसको नहीं लगा रहा, और उसने लकड़ी काट दी है, सारी लकड़ी काट दी, किसी पे इसको चढ़ा रहा, किसी पे जो पल्ले वगैरह जो मेन चीज़ होती है पल्ले, वो उन पे वो लकड़ी लगा रहा है। और जो पीछे की तरफ उसको इस सीट को लगा, जो एल्युमिनियम की सीट है। और उसका बेटा बोला नहीं लकड़ी तो महंगी होती है, इसलिए हमने महंगी चीज़ लगा रहे तुम्हारे उसमें, और एल्युमिनियम सस्ता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सस्ता होता है लकड़ी की, लकड़ी महंगी होती है कि एल्युमिनियम सस्ता, उतनी जानकारी नहीं है हम लोगों को। जबकि उसने ये सारा सामान सहारनपुर से ला रखा है। अब बोल रहा कि मेरा जो सामान ला रखा वो 85,000 का है, और मेरे तो उल्टे कम पे पैसे लगते हैं, अलाना वो काम उसने आधा काम उसने कर रखा और आधा उसको वो छोड़ के चले गए हैं। और ना तो हमारे पैसे देने के लिए तैयार है, ना कुछ है, और न हिसाब कर रहा ना किताब कर रहा। और फिर ऊपर से लड़ाई हमारी इस बात से हुई कि जब 80,000 हमने उसे देखा, काम उसका जो का त्यों पड़ा हुआ, उसने बोला कि मुझे 20,000 और दो। तो हमारी उसी दिन उससे बहस हो गई थी कि एक तो तू हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा, ऊपर से तू पैसे मांग रहा, तो हम किस चीज़ के पैसे दे रहा है तुझे? पहले तो हमें काम करके पूरा दे, जिस बात से जिस बात हो रही थी, जैसे कि किचन को बना के दे गया, और 1 महीने तो पहले खा दिया तो इन्हें। और इसी बात से हमारे उससे झगड़ा होने लग गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब वो काम पे ही नहीं आ रहा है। और हमने उसकी रिपोर्ट थाने में इसलिए कराई कि 1 महीने से उसने हमें लटका रखा, बेवकूफ़ बना रखा है। हमने उसकी कंप्लेंट थाने में कराई, या तो वो हमारे साथ हिसाब किताब करे, ढंग से करे। हम ये नहीं बोलते कि उसका पैसा हम मारेंगे, हम बिल्कुल नहीं मारेंगे उसके पैसा। अगर उसका लगता है तो वो बेशक हमसे पैसे ले जाए, अगर उसका हमारा लगता है तो हमारा पैसा वापस दे दे, क्योंकि
1 महीने से मैं अस्त व्यस्त हूँ। मेरे पति फौज में है और ड्यूटी पे जाने वाले। मैं इतना काम कर सकूँगी घर में सारा एकदम सामान इधर उधर कर पाऊँगी। मेरा और भी दुनिया भर के काम है, खेतों के काम है, मैं कब करूँगी? मेरे घर पे और कोई नहीं है, तो इनका भी क्या भरोसा इन परदेशियों का कि मैं अकेले इनके साथ काम करूँ। एक तो इनसे झगड़ा हो रहा बार बार। इसका बेटा भी दुनिया भर की अंट शंट बकता है। बेटा एक बदतमीज बेटा है उसका, जो अंट शंट बकता है। पता नहीं वो क्यों बोलता है, क्या चीज़ खाता है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारा। तो ऐसे तो नशेड़ी लोग ही बोल रहे। ये काम 2 लड़के आ रहे थे, उन बेचारे ईमानदारी से अपना काम करा और काम करके पैसे भी दे गए, हिसाब किताब करके छुट्टी हो गई। जबकि वो देर में आए, 10 दिन लगे उन्हें सिर्फ। वो इस आदमी को मेरे 1 महीना, आज 4 तारीख हो गई है, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन काम पर नहीं आ रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी सारी बात बता दी है। और मैं वैसे भी परेशान तो इंसान हो गई। 1 महीने से डिस्टर्ब है, सारे काम सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। किचन कभी उधर कभी इधर ले जा रहे हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों को सभी चीज़ दिख जाएगी, और ज़रूर बताएं कि ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो। और ये बाहर के लोग होते हैं, ये ऐसे होते हैं पैसे ही। सामने मेरे एक पड़ोसी भी बोल रहे थे कि उसने 15,000 रुपये ले गए हैं 6 महीने से, और बोल रहा कि मैं तेरा काम करूं, लेकिन अभी तक उसका भी काम नहीं करा है। क्योंकि वो भी 2-3 बार आ गया था यहाँ कि हो गया तुम्हारे यहाँ काम हो गया। मैंने कहा कहाँ से काम हुआ, ये तो चला गया। तो वो बोल रहा था कि मैंने सोचा कि यहाँ पे आ रखा है, यहीं पे पकड़ूंगा उसे, लेकिन वो यहाँ से भी निकल गया है। और अब उल्टा फ़ोन कर रहा है कि मेरा तो तुम पे पैसा बनता है, जो तुम्हारे यहाँ सामान है वो मेरा है। लेकिन सामान उसका तब होना जब वो हमारा किचन बना के दे। जो भाई जो बचेगा सामान वो तेरा ही, तो हमने क्या करना उस सामान का। लेकिन अब क्या करें, वो तो चला ही गया है। तबीयत भी ख़राब हो रही है, खांसी वगैरह हो रही है, मौसम भी वैसे बदल रहा है। तो मैं इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।